नमस्कार साथियों, मैं शरद ब्राह्मी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप मेरे साथ पढ़ रहे थे नीति शास्त्र पेपर 4, जिसमें हम यूनिट 1 को अभी पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने 3 पाश्चात्य दार्शनिकों को कर लिया है, हमने भारतीय षड्दर्शन कर लिया है। आज जो है वो हम भारतीय दार्शनिक और समाज सेवक प्रारंभ करेंगे, जिसमें पहले समाज सेवक जो है वो कौन है भाई? आपके महावीर स्वामी हैं। तो इनका दर्शन पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए, महावीर स्वामी आप इतिहास में भी पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर एक अलग व्यू है। यहाँ पर हम कुछ बेसिक सिद्धांत जो आपके प्रश्न बन सकते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए। तो हाँ दोस्तों, ऐसे ही लेक्चर्स को अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारी ब्राह्मी एकेडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, या फिर दिए गए डिस्क्रिप्शन की लिंक से। साथ ही साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम की लिंक है उससे हमसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको डेली जो है वो हम सभी चीज़ों के अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ ही साथ में एप्लीकेशन में आपको जो है वो पेपर 4 का जो पार्ट भी नया ऐड हुआ है, एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसकी ई बुक भी आपको वहाँ पर अवेलेबल होगी, तो उसको भी आप देख सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही जो है वो सरल और सिंपल भाषा में बनाया गया है। फ्लो चार्ट और जो है वो डायग्राम्स वगैरह का यूज किया गया है। ठीक है, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। बढ़ते हैं आपका आगे की ओर। थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं हम महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी जो है वो आपके जैन धर्म से संबंधित है। देखिए, हुआ क्या, जब वैदिक काल आपका चल रहा था तो वैदिक काल में जो है वो जाति व्यवस्था बहुत क्षीण हो गई, या हम कह सकते हैं कि व्यवस्थाएं कुछ जो है वो आपकी गड़बड़ हो गई, है ना। जो निम्न वर्ग के लोग थे उनको जो है वो अधिकार प्राप्त नहीं थे, तो बहुत सारी सामाजिक समस्याओं ने जन्म लिया। स्त्रियों को जो है वो बहुत सारे अधिकार प्राप्त नहीं थे, उनकी स्थिति जो है वो धीरे धीरे दयनीय हो गई। और ऐसा नहीं, ऋग्वैदिक काल में सब चीज़ें बढ़िया थी, लेकिन जैसे जैसे आपका लगभग उत्तर वैदिक काल आया तब तक स्थितियां क्या हो गई? गड़बड़ हो गई। और इसी के जो है कर्मकांडों का महत्व बढ़ गया। पशु जो है वो पशुओं की बलि दी जाने लगी, और इसी के एक विरोधी विचार के स्वरूप में उस समय आपका जो है बुद्ध और महावीर स्वामी जो है वो आते हैं, और जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रादुर्भाव होता है। हालांकि जैन धर्म बहुत पहले से ऋषभ देव के समय से चला हुआ आता था। महावीर तो 24वें तीर्थंकर हैं, लेकिन जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं भाई? महावीर स्वामी माने जाते हैं। ठीक, तो ये सब तो आपको एक इतिहास का पोर्शन है, मेनली हमको दर्शन के हिसाब से देखना है, लेकिन तो भी हम थोड़ा बहुत परिचय देख लेते हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में परिचय आते हैं। जैसे भाई ये कौन थे? तो जैन धर्म के, ध्यान रखिएगा, 24वें तीर्थंकर थे ना। तीर्थंकर मतलब मान के चलिए जो उनका सबसे मुख्य संत होते हैं वो, तो 24वें तीर्थंकर थे। इनका वास्तविक नाम था वर्धमान, और जब ये आपका गुरु बन गए या जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया तो ज्ञान के बाद इनको जो आध्यात्मिक नाम दिया गया वो दिया गया इनको महावीर स्वामी, है ना। ज्ञान प्राप्ति के समय तो इनको बहुत सारे नामों से जाना गया, अरहत के नाम से जाना गया, निर्ग्रंथ के नाम से जाना गया, लेकिन फिर इनको जिस नाम से हम जानते हैं वो कौन है? आपके महावीर स्वामी। जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व। देखिए, कई जगह अलग अलग डेटा मिलता है, कई जगह आपको 599 बीसी भी देखने को मिलेगा। ठीक, कहाँ हुआ था? तो भाई वज्जी संघ में हुआ था। गांव था कुंडग्राम, और भाई जिला कौन सा था, या अभी हम वर्तमान एरिया बात करें तो वैशाली उस समय का जो आपका जनपद था, वहां इनका जन्म हुआ था। ये क्षत्रिय वंश से संबंधित थे, तो ये इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे, ध्यान रखिएगा। मृत्यु इनकी हुई थी आपका 468 बीसी में, और ये कहाँ पर हुई थी भाई? पावापुरी में हुई थी। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माताजी का नाम त्रिशला था, पत्नी का नाम यशोदा था। ठीक, ध्यान रखना ये डेटा इसलिए क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं महावीर जैन में, और जो है वो बौद्ध में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनमें भी लगभग इसी प्रकार के नाम देखने को मिलते हैं। जैसे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो है वो सिद्धार्थ था, है ना। उनकी जो है वो भाई वहां पर ध्यान रखना यशोधरा होंगी। ठीक, चलिए। पुत्री ध्यान रखना, इनका नाम था प्रियदर्शना, इनकी पुत्री का नाम था, या जिसको अनुजा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो एक बेसिक जानकारी है इनके बारे में, और आगे देख लेते हैं बेसिक जानकारियों में। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ये प्रश्न बन सकता है, क्योंकि दर्शन की बात होती है यहाँ पर। तो ज्ञान की प्राप्ति इनको जो है वो जंभिक ग्राम में हुई। ठीक, ध्यान रखना, जंभिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी है, उस
उस नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तब ये केवलिन कहलाए। केवलिन मतलब पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। तब ये क्या कहलाए भाई? जिन कहलाए। जिन क्यों कहलाए? ताकि इनका इंद्रियों पर नियंत्रण हो गया। इसके बाद इनको जो है वो निर्ग्रंथ कहा गया, मतलब ये क्या हो गया? उस समय आपका बंधन रहित हो गए। साथ ही साथ में इनको योग्य माना गया, अर्हत माना गया, और इनको एक नाम और दिया गया क्योंकि बहुत सारे कष्टों को झेला था, इसीलिए इन्हें महावीर नाम दिया गया। तो ध्यान रखना, महावीर स्वामी को, या जिनके बचपन का नाम वर्धमान था, उनको जो है ज्ञान जब प्राप्त हुआ तो उनको केवलिन के नाम से जाना गया, उनको निर्ग्रंथ के नाम से जाना गया, उनको अर्हत के नाम से जाना गया, उनको जिन के नाम से जाना गया, और बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना किया, इसीलिए उनको महावीर के नाम से जाना गया। इसके बाद इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था वो राजगृह में दिया था, मेद कुमार नामक व्यक्ति को दिया था, और राजगृह में विपुलाचल पहाड़ी है, वहां पर इन्होंने पहला उपदेश जो है वो दिया था। इनके कुछ अनुयायी ध्यान रखना, जैसे राजा चेटक ध्यान रखिएगा, ये इनके अनुयायी थे। राजा चंड प्रद्योत जो है वो क्या थे भाई? इनके आपके अनुयायी थे। इनकी पहली जो नन या भिक्षुणी थी वो ध्यान रखिए भाई चंदना थी, जो चंपा के नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चंस में, यहां नहीं पूछेगा तो हिस्ट्री वाले में इंपॉर्टेंट हो सकता है ना, समझिए। तो ये तो आपको पढ़ना ही है, चाहे आप उसको अभी फिलॉसफी का पोर्शन पढ़ के पढ़ें, चाहे इसको आप हिस्ट्री का पोर्शन पढ़ के जो है समझ के पढ़ें। चलिए ध्यान रखना, महावीर की शिक्षाओं का जो संग्रह है वो कहलाता है नाया धम्म कहा। ठीक, तो ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नाया धम्म कहा क्या है भाई? तो नाया धम्म कहा महावीर की शिक्षाओं का संग्रह है। महावीर के जीवन की जानकारी हमको कहाँ से मिलती है? तो महावीर के जीवन की जानकारी हमको मिलती है भाई भगवत सूत्र से। तो ध्यान रखना कि भाई आपका जो है यहाँ पर हमने क्या क्या देखा कि भाई जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो आपके एथिक्स के पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो भाई ध्यान रखना, आपका जो है ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई? प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया? महावीर की शिक्षाओं का संग्रह, महावीर के जीवन की जानकारी, और इनमें से कोई एक नाम देकर पूछ लेगा कि ये किसको कहा जाता है। ठीक, तो ध्यान रखना ये सब आपके महावीर स्वामी के ही नाम है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। अब यहाँ पर हमको लगभग इन चीजों को समझना है, क्योंकि ये क्या है भाई? यही है आपके जैन धर्म के सिद्धांत जो आपको पढ़ने हैं अभी, है ना। तो ध्यान रखना, लगभग ये चीजें आपको पढ़नी है, जिसमें भाई हम देखेंगे तो एक है आपका निवृत्ति मार्ग। ठीक है, तो ध्यान रखना, एक कौन सा है आपका? निवृत्ति मार्ग, पाथ ऑफ लिबरेशन। इसके बाद दूसरा है आपका जीव और आजीव। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, दूसरा है आपका जीव और आजीव। तीसरा है आपका आस्त्रव या स्त्राव, है ना। तो स्त्राव को हम पढ़ेंगे, ये सारी चीजें समझेंगे। उसके बाद है एक निर्जरा, अपने आप को बंधनों से या पुद्गलों को रोकना या कर्मों को रोकना, या पहले के कर्मों को नष्ट करने के बाद जो है वो निर्जरा आपका होता है। कर्मवाद, ध्यान, कर्मवाद है, पुनर्जन्म है, निर्वाण है। ठीक, इसको हम एक एक करके समझेंगे। ये सारी चीजें जो है इनको हम एक एक करके समझेंगे। वो मैंने आपको यहाँ पर इसलिए ये एक साथ दे दिया है कि जब आप उन सब चीजों को समझ जाएंगे तो शॉर्ट में कौन कौन से इनकी ज्ञान या कौन कौन से इनके दर्शन है वो आपको एक ही जगह पर मिल जाए, है ना। इनको एक एक करके हम जो आपका समझने का प्रयास करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आपका आगे। सबसे पहले है आपका निवृत्ति मार्ग। ठीक, तो ध्यान रखना, सबसे पहला कौन सा है भाई? आपका निवृत्ति मार्ग है, पाथ टू लिबरेशन। मतलब अगर हम बात करें निवृत्त होने का जो है मार्ग, और क्या कहा कि भाई आपका निवृत्त होने का जो मार्ग है वो है भाई आपका संसार त्याग दो, है ना। तो वास्तविक सुख किस में है भाई? आपका संसार के त्याग में ही है। देखिए जैन धर्म जो है
वो बहुत ज़्यादा कठोर जीवन पालन को महत्व देता था। और इसी वजह से क्या हुआ कि जैन धर्म जो है उससे ज़्यादा पॉपुलर बौद्ध धर्म उस समय पर हो गया, क्योंकि बौद्ध धर्म ने बहुत सारी लिबरेशंस को रखा हुआ था, बहुत उदारवादी आपका जो है वो धर्म था। ठीक, चलिए, तो ध्यान रखना जैन धर्म के अनुसार जो है वो आपके संसार के जितने भी सुख है ना भाई, जितने भी सुख है वो दुख मूलक है, मतलब उनमें दुख छुपा हुआ है। वो अगर आपको नहीं मिलेंगे तो आपको दुख होना चालू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उसमें क्या छुपा हुआ है भाई, आपका दुख छुपा हुआ है। और भाई मनुष्य के दुखों का मूल कारण क्या है, उसकी स्पिरिट या उसकी तृष्णा है, वो चाहता है सब कुछ मेरा हो जाए, और जब उसका वो चीज़ उसको नहीं मिलती है तो उसको क्या होता है भाई, दुख होता है। हम चाहते हैं कि भाई हमारे घर के बगल या हमारे पड़ोसी के पास कार है, हम चाहते हैं हम भी ले लें, हमको नहीं मिले तो हमको क्या होगा भाई, दुख होगा। तो ये जो तृष्णा है, ये जो आपका भाई ध्यान रखना जो डिजायर है ना, ये डिजायर ही क्या है भाई, आपके सभी दुखों का मूल कारण है। और मनुष्य जो है वो पूरे जीवन भर ऐसे डिजायर से घिरा हुआ होता है। वो हमेशा चाहता है मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे फलाना मिल जाए, मुझे ठिकाना मिल जाए। तो लगभग वो उसके अंदर तृष्णा है, वो सुख का अनुभव करना चाहता है, वो समस्त चीजों का सुख चाहता है। और जब उसको सुख नहीं मिलता है तो क्या होता है भाई, दुख होता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, इन्होंने क्या कहा कि संत भाई जैन धर्म का सबसे जो आपका प्रमुख, अगर हम बात करें निवृत्ति की, भाई आपको निवृत्त या आपको जो है सुखी होने का क्या मार्ग है, तो भाई ध्यान रखना उन्होंने कहा संसार त्याग दोगे तभी आपको इन सब दुखों से क्या मिलेगा भाई, छुटकारा मिलेगा। क्लियर है ये पॉइंट। तो भाई जैन धर्म, अब देखो यहां से कुछ शॉर्ट सवाल बनते हैं, कैसे बनते हैं, जैसे पूछ लिया गया कि भाई जैन धर्म के अनुसार संसार के सभी सुख कैसे हैं, तो भाई सभी सुख आपके दुख मूलक हैं। ध्यान रखिएगा, सभी सुख जो है वो आपके सॉरोफुल हैं। दूसरा, मनुष्य के दुखों का मूल कारण क्या है, तो भाई उसके दुखों का मूल कारण उसकी तृष्णा है। अब ध्यान रखना, बंधन का कारण पूछेगा तो अज्ञान होता है ना। अगर पूछे कि मनुष्य के बंधन का कारण क्या है, देन इग्नोरेंस आपका आंसर होगा, अज्ञान आपका आंसर होगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो पूछ रहे हैं कि भाई दुखों का मूल कारण क्या है, तो वो आपका तृष्णा है। और उन्होंने भाई आपका वास्तविक सुख किसमें बताया, तो संसार त्याग में बताया। तीन आपके सीधे यहां से वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। बढ़ते हैं आपका आगे की ओर। अगला दोस्तों जो है वो है आपका जीव और अजीव। हम इसकी तत्व मीमांसा भी पढ़ेंगे, तब देखेंगे इसके जीव और आजीव वाली चीजों पर। जीव और आजीव क्या होते हैं भाई, ध्यान रखना, कई इसने दोनों को माना हुआ है, इसने जीव और आजीव जो है वो दोनों को माना हुआ है। जीव के अंदर ये मान के चलता है आत्मा को, है ना। तो जैन दर्शन में ध्यान रखना, जीव मतलब क्या है, जीव मतलब है चेतना। और चेतना किसके अंदर होती है भाई, ध्यान रखिएगा, आपका आत्मा के अंदर होती है। तो चेतना को क्या कहा इन्होंने भाई, जीव का। तो इन्होंने क्या कहा, जीव को भी मान्यता दी और अजीव को भी मान्यता दी। तो भाई ध्यान रखना, जीव और अजीव क्या है भाई, आपके शाश्वत है, हमेशा बने रहने वाले हैं, अनादि है, जिनका कोई प्रारंभ नहीं हुआ और ना ही उनका कोई क्या होगा भाई, आपका अंत होगा। आजीव में किसको शामिल करते हैं, पुद्गल को, धर्म को, अधर्म को, इनको शामिल करते हैं। जीव मतलब चेतना, आजीव मतलब आपका पुद्गल, पुद्गल मतलब आपकी भौतिक वस्तुएं जो आपको अपनी जो आपको आप जिनकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। ठीक, तो ध्यान रखना, ये सारी चीजें क्या है, आपका शाश्वत है, अनादि है, अनंत है। इन सब से मिलकर ही क्या बनता है, जीव और अजीव से मिलकर ही क्या बनता है भाई, आपका जगत बनता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा भाई, क्या कि भाई जैन दर्शन के अनुसार अगर हम बात करें तो भाई ये जो जगत है ये किससे मिलकर बन रहा है, जीव प्लस आजीव से मिलकर बन रहा है। क्लियर है पॉइंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जीव जो है मतलब आत्मा जो है वो अपने स्वभाव रूप से नित्य है, मतलब परमानेंट है।
चेतन है। चेतन मतलब अगर हम बात करें तो उसके अंदर कॉन्शियस है, उसके अंदर पूर्णता है और उसके अंदर बहुत सारा ज्ञान है। जीव क्या है भाई आपका चैतन्य द्रव है और आजीव जो है वो चैतन्य रहित है। आजीव मतलब अगर हम बात करें तो भाई आजीव के अंदर चेतन नहीं होता, इसलिए इसको जीव कहा गया। जीव मतलब आत्मा और आजीव मतलब जिसके अंदर आत्मा ना हो, और जिसके अंदर आत्मा ना हो उसके अंदर चेतन गुण नहीं होगा। ठीक, और जीव और आजीव के मिलने से क्या चलता है भाई आपका इस संसार का क्रम जो है वो आपका चलता रहता है। अगला है आस्त्रव। अब ध्यान रखना, आस्त्रव क्या होता है या अस्त्राव क्या होता है तो समझिएगा। जैन धर्म के अनुसार पुद्गल कण, अब ये पुद्गल गण क्या है भाई, ये पुद्गल गण जो आपका नाम आ रहा है बार बार, ये पुद्गल गण कण क्या है तो ये है आपकी भौतिक वस्तुएं, भौतिक चीजें। ठीक, तो ध्यान रखना ये पुद्गल क्या है भाई आपका भौतिकता है। और भाई जैन दर्शन के अनुसार जब पुद्गलों का जीवन में आस्त्रव या बहाव होने लगता है, जब भौतिक वस्तुओं के प्रति वो आकर्षित होने लगता है, तभी व्यक्ति क्या होता है भाई आपका बंधनग्रस्त हो जाता है। जब व्यक्ति भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित होना प्रारंभ हो जाता है, उससे मोह करना चालू कर देता है, तो व्यक्ति क्या होता है भाई बंधनग्रस्त हो जाता है। उनका कहना है जैन धर्म पूर्व जन्म को मानता है, ध्यान रखिएगा, जैन धर्म कर्मवाद को मानता है, जैन धर्म आत्मा को मानता है, बस ईश्वर को नहीं मानता। ठीक, चलिए तो ध्यान रखना भाई आपका जो है वो ध्यान रखिए, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण, पूर्व जन्म के संस्कार मतलब कर्म। देखो जैन धर्म क्या कहता है कि भाई आपका कर्म ही ये डिसाइड करता है कि भाई आपको अगला जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आपके कर्मों का फल भोगना आपका बाकी है तो आपको अगला जन्म मिलेगा, और ये आपके कर्म ही डिसाइड करेंगे कि भाई आप अगले जन्म में जो है वो किस प्रकार का शरीर धारण करेंगे, है ना। तो कौन सा रूप धारण करेंगे ये कौन करेगा भाई आपका डिसाइड, ये डिसाइड करने वाला है कर्मा। और ये कर्मा ही है जो जीवन पुनर्जन्म मृत्यु, है ना, जीवन मृत्यु पुनर्जन्म इन सब चक्र का जो मेन आपका आधार है वो कर्म ही है। तो ध्यान रखना यहां पर क्या है कि भाई जो जैन धर्म है वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि भाई आपका जो पुद्गल पार्टिकल्स मतलब अगर हम बात करें जो फिजिकल चीजें हैं उसके प्रति आप जब उनका बहाव आपके जीवन में होता है, उनके प्रति आपका आकर्षण जब होता है तो आप बंधनग्रस्त होते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार के कारण ध्यान रखिएगा क्या होता है भाई आपका शरीर बनते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया कि पूर्व जन्म के जो आपके कर्म है उन्हीं के अनुसार क्या बनता है भाई आपका संस्कार जो है या आपका जो है वो कर्म के कारण शरीर बनता है। चलिए अब ध्यान रखना इन पुद्गलों के आश्रय को अगर रोक दिया जाए, भौतिक वस्तुओं के मतलब जो आपके भौतिक वस्तुओं के प्रति कर्म है अगर इनको रोक दिया जाए तो हम बंधन से क्या पा सकते हैं भाई, छुटकारा पा सकते हैं। तो पुद्गलों का जो बहाव आपकी ओर हो रहा है, भौतिक चीजों का भौतिक कर्मों का जो प्रभाव आपकी ओर हो रहा है, प्रवाह आपकी ओर हो रहा है, बहाव आपकी ओर हो रहा है, उसको आप क्या कर दीजिए भाई, नष्ट करके हम क्या कर सकते हैं, बंधन से मुक्त हो सकते हैं और मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और भाई ध्यान रखना इसके लिए हमको कोशिश करना होता है कि भाई हम क्या करें, एक तो पुराने संस्कार या पुराने कर्मों को नष्ट करें पहले तो, मतलब पुरानी जो चीजें हमने पुराने पुद्गलों से संबंधित जो आपकी चीजें थी उनको नष्ट करें, और भाई आपका ये कोशिश करें कि पुनः आपके कोई नए कर्म या संस्कार उपस्थित ना हो। तो आप जो है वो बंधनग्रस्त हैं तो आपको दो चीजें करनी पड़ेंगी। पहली चीज समझिएगा, जैसे आप मान के चलिए एक रोगी है और आपको ठीक होना है तो आपको दो कर्म करने पड़ेंगे। पहली चीज तो आपको ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा कि आपको कोई दूसरा रोग ना हो। तो सबसे पहले दूसरे रोग से, क्योंकि उस समय क्या होता है शरीर कमजोर होता है तो दूसरा कोई भी रोग आपको आसानी से पकड़ सकता है, तो पहली कोशिश कि दूसरा कोई रोग ना हो, नया रोग ना हो।
और उसके बाद जो रोग आपको हुआ है उसका उपचार क्या करते चले भाई, हम आपका करते चले तो हम क्या हो जाएंगे भाई, बिल्कुल अच्छे तरीके से ठीक हो जाएंगे। तो यही जैन धर्म कहता है कि आप बंधन में बंधे हुए हैं। बंधन में बंधा हुआ व्यक्ति अज्ञानी होता है। और भाई अगर आपको इस बंधन से मुक्त होना है तो ये जो पुद्गल या भौतिक चीजों के कारण आप बंधन में बंधे हुए, भौतिक संस्कारों के कारण या पुद्गल करण के कारण जो आप बंधन में बंधे हुए हैं, तो इसमें आपको दो चीज करनी है। एक है संवर, दूसरा निर्जरा। संवर मतलब क्या है कि जो आपकी ओर प्रवाहित हो रहे हैं कर्म, उनको रोक देना कि अब कोई नया कर्म जो है वो आपका ना हो। और दूसरा कि पुराने पुद्गल गणों को नष्ट करना, जिसको हम कहते हैं निर्जरा। ठीक, तो ध्यान रखना यहाँ पर दो चीजें बताई गई हैं बंधन से मुक्त होने की। पहला कि पहले तो पुद्गल गणों के आश्रय को हम रोक दें, उसके बहाव को हम रोक दें, और दूसरा फिर पुराने पुद्गल कण जो है उनको हम क्या करें भाई, आपका नष्ट करें। पुद्गल कण मतलब भौतिक वस्तुएं या भौतिक आकर्षण। ठीक, चलिए बात करते हैं आपका आगे। तो भाई ध्यान रखिएगा, जैन धर्म के अनुसार मैंने आपको भी चीज बताया कि कर्मों का फल भोगे बिना मनुष्य को मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। और मोक्ष प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्म फलों का नाश करे और इस जन्म में किसी भी प्रकार का कर्मफल संग्रहित ना करे। ये वही बात है जो मैंने कर्मा सिद्धांत आपको समझाया कि भाई आपका शरीर अगला जन्म होगा या नहीं होगा, ये कर्म डिसाइड करते हैं जैन धर्म के अनुसार। अगर आपको आपके कर्मों का फल नहीं मिला है तो कर्मों का फल भोगना तो आपको पड़ेगा ही। अब कर्मों का फल भोगना पड़ेगा तो उसके लिए आपका पुनर्जन्म होगा, और आपके कर्मों के आधार पर ये डिसाइड होगा कि आप कौन सा जन्म लेंगे, किस रूप में जन्म लेंगे। और भाई वहीं पर अगर हम बात करें तो आपको जो है अपने कर्मों का फल भुगतना लगातार पड़ेगा। तो भाई अगर आप इस जो है जन्म मृत्यु के जो है वो आप चक्र से मुक्ति पाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, आप ऐसा कोई नया कर्म संग्रहित अपने पास ना करें जिसका फल आपको बाद में भोगना पड़े। क्योंकि जब तक कर्म फल आपका बचा रहेगा, जब तक रिजल्ट्स ऑफ कर्मा आपका जो है बचा रहेगा, तब तक आपका जन्म होता रहेगा। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई मोक्ष अगर आपको प्राप्त करना है, जन्म मृत्यु से परे है आपका मोक्ष अगर आपको प्राप्त करना है, तो उसके लिए जरूरी है कि आप अपने पुनर्जन्म के कर्मों का नाश करें और इस जन्म में किसी भी प्रकार का कर्मफल संग्रहित ना करें। इसको कहा जाता है संवर, और इसको कहा जाता है नाश करने को। पहले के जो आपके कर्म है उनको नाश करने को क्या कहा जाता है भाई, आपका निर्जरा कहा जाता है। तो ध्यान रखना, एक है संवर और दूसरा क्या है भाई, आपका निर्जरा है। ठीक, चलिए तो ध्यान रखना, देखो यहाँ पर हर एक लाइन जो है वो शॉर्ट टर्म से क्वेश्चन बन सकते हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब संवर क्या होता है, तो भाई शॉर्ट का सवाल बन सकता है। तो जैन धर्म का सिद्धांत है, पहला पॉइंट तो आप ये बताएंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर हमको पता है कि हम जैन धर्म पढ़ रहे हैं, लेकिन भाई वहां जब एग्जाम में आपको आएगा तो आपको बताना पड़ेगा। क्या बताएंगे आप बताएंगे भाई ये संबंधित है किससे, जैन धर्म से। दूसरा पॉइंट आप क्या बताएंगे कि भाई ये जो है आपका किससे संबंधित है, मोक्ष से संबंधित है ना, मोक्ष या कर्म फल से संबंधित है। और फिर आप लिखेंगे कि भाई आपका जो है वो नए कर्मों को रोकना। ठीक भाई ध्यान रखना, अगर हम बात करें तो नए कर्मों को रोकना क्या कहलाता है भाई, आपका संवर कहलाता है। तो नए कर्मों के आगमन की प्रक्रिया को अगर आप रोक देंगे तो वो कहलाएगा संवर। अब संवर से क्या होता है, संवर से जो है वो धीरे धीरे आपके संचित कर्म नष्ट होना चालू हो जाते हैं, और ये जो पहले से संचित कर्म होते हैं इनका जब विनाश आपका होता है या इनका नष्ट जब पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, आपका निर्जरा कहते हैं। तो कर्मों को रोकना, पहले नए कर्मों को रोकना, दैट इज संवर, और नए आपका जो है पुराने कर्मों को नष्ट करना वो हो जाएगा आपका क्या भाई, निर्जरा हो जाएगा। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आपका आगे। अगला है कर्मवाद।
वही बात जो मैंने अभी आपको बताया कि मनुष्य के जो भी सुख दुख हैं, उन सब सुख दुख का कारण क्या है भाई? आपका कर्म है। कर्म के कारण ही व्यक्ति सुखी या दुखी होता है, कर्म के कारण ही क्या होता है? उसका पुनर्जन्म होता है। और कर्म ही क्या है भाई? उसके जन्म मरण का कारण है। अगर कर्म का फल रह गया है तो आपका अगला जन्म होगा। प्रत्येक को अपना कर्म का फल जो है वो आपका भोगना पड़ता है, और भाई उसी कर्मों के कारण इसको इस संसार में बार बार जन्म लेना पड़ता है। कर्म ही क्या है भाई? आपके पुनर्जन्म का कारण है। ये क्या है भाई? इसका आपका कर्मवाद है जो आपका इंपॉर्टेंट है ना। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, कर्मवाद पर ज्यादा बल आपका जो है वो ये दे रहे हैं। ठीक, तो ये हमने आज कुछ सिद्धांत देखे, है ना। अगले लेक्चर में जो है हम और आगे आपके सिद्धांत देखेंगे। आज हमने कौन कौन से सिद्धांत देख लिए एक बार जो है वो नजर मार लेते हैं यहाँ पर, है ना। तो हमने जो है वो आज देख लिया आपका निवृत्ति मार्ग देख लिया है, इसके बाद हमने जीव आजीव देख लिया है, जो है वो आपका आश्रव देख लिया है, निर्जरा देख लिया है ना। निर्जरा के साथ साथ हमने जो है वो संवर भी देख लिया है, कर्मवाद हमने देख लिया है, और लगभग कर्मवाद के साथ ही आपका क्या था भाई? पुनर्जन्म भी था, वो हमने आपका देख लिया है ना। बाकी इसमें कुछ चीजें आपको मुझे लगता है समझने की आवश्यकता नहीं है। जैसे भाई ये तपस्या और उपवास पर क्या देते हैं भाई? बल देते हैं ना। इसके बाद भाई ये जो है वो जाति प्रथा का विरोध करते हैं, वेदों पर विश्वास नहीं करते हैं ना। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो मेनली आपका सवाल बनता है वो बनता है एक तो पंचमहाव्रत, है ना। चलिए, तो एक सवाल जो है वो किससे बनता है? तो भाई ध्यान रखना, एक बनता है आपके पंचमहाव्रत से, शॉर्ट सवाल बनता है एक आपका त्रिरत्न से, है ना। इसके बाद स्यादवाद एक आपका सवाल है, इसके बाद अनेकांतवाद क्या है भाई? आपका एक जो है वो टॉपिक है जिससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके बन सकते हैं। तो इनको भी हम आपका जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।